सेवा क्या है? किसे कहेंगे सच्ची सेवा? हम्म? एक रस सेवा। अच्छा, और आज बाबा ने बहुत नई डेफिनेशन दी है। सच्ची सेवा है जो धारण कर कर फिर जो बाबा कहते वो दिखाते भी है। सो हम्म। अनुभव कर कर दिखाना हम्म। और हम्म। बदलना लोगों को। आज बाबा ने कहा, हाँ, सच्ची सेवा है आपको देख करके, वो देख करके उसको अपनी स्मृति आ जाए कि मैं भी ये हूँ। विस्मृत वाला व्यक्ति स्मृति स्वरूप बन जाए। कल भी ये था ना कि बाबा हमें समर्थ कैसे बनाते हैं, स्मृतियां दिला के, कल के वरदान में था। तो आज भी बाबा ने कहा कि आपको देख करके विस्मृति वालों को स्मृति आ जाए। और बाबा ने कहा ये कब होगा? जब आपका खुद का खुद के ऊपर अटेंशन होगा, जब हमारी खुद की आत्मिक स्मृति होगी और सामने वाले को आत्मिक स्मृति से हम देखेंगे, तो वो हमें जब देखेगा तो उसे आत्मिक स्मृति आएगी। बाबा ने एग्जाम्पल दिया, जैसे एक सर्प होता है, उसमें मणि होती है ना, मणि कितनी प्रकाशित होती है, प्रकाशमान होती है। तो किसी की भी नजर सर्प पर नहीं जाएगी, मणि पर जाएगी, कितनी चमक रही है। तो ऐसे बाबा कहते हैं कि आपकी आत्मिक स्मृति इतनी पावरफुल हो कि जो वो आपको देख के देह भान भूल जाए, आपकी आत्मा को देखे, और आपको देख के, आत्मा को देख के उसे बाप याद आए। तो अपनी आत्मिक स्वरूप में टिकना और सामने वाले को भी याद दिला देना, अब ने कहा ये है सच्ची सच्ची सेवा। नहीं तो अभी तक क्या मानते थे? मनसा सेवा। लेकिन आज बाबा ने स्पष्ट कहा उससे भी पावरफुल ये सेवा। वैसे भी देखा जाए, यदि ये अभ्यास करते हैं तो अपने आप मनसा सेवा तो हो ही रही ना। अच्छा, और आज की मुरली में विशेष बाबा ने, कई दिनों से बाबा बता रहे हैं कि गीता के भगवान को सिद्ध करो। अलग अलग विधियां बाबा ने बताई। आज बाबा ने, कैसे होगा गीता का भगवान सिद्ध? बाबा ने विधि बताई है कि श्री कृष्ण की महिमा और शिव बाबा की महिमा, ये अलग अलग लिखो, ये बताओ, तो गीता का भगवान सिद्ध होगा कि गीता का भगवान शिव है। तो आज मीठे बाबा के 29 तारीख के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, अपनी बुद्धि, अपनी बुद्धि व विचारों को इतना शुद्ध स्वच्छ बनाओ, अपनी बुद्धि व विचारों को इतना स्वच्छ शुद्ध बनाओ, जो श्रीमत को यथार्थ रीति धारण कर बाप का नाम बाला कर सको। जो श्रीमत को यथार्थ रीति मतलब जो है, जैसी है श्रीमत, वैसे एज इट इज फॉलो करना, कुछ भी उसमें मिक्सचर ना हो। यथार्थ रीति धारण कर बाप का नाम बाला कर सको। प्रश्न है, बच्चों की कौन सी अवस्था ही बाप का शो करेगी? कौन सी अवस्था? हाँ, हर्षित मुख की अवस्था, अचल अडोल की अवस्था, और एक रस। हाँ। बच्चों की कौन सी अवस्था ही बाप का शो करेगी? हम्म तो बाबा ने कहा, उत्तर है, जब बच्चों की निरंतर हर्षित मुख, जब बच्चों की निरंतर हर्षित मुख, अचल अडोल, स्थिर और मस्त अवस्था बने। स्थिर
और मस्त अवस्था बने, आप पिलेंगे मैं पिला दूंगी। तब हल्दी पानी आप बाप का शो कर सकेगी। तब बाप का शो कर सके, ऐसी एक रस अवस्था वाले होशियार बच्चे ही, ऐसी एक रस अवस्था वाले होशियार बच्चे ही यथार्थ रीति सबको बाप का परिचय दे सकते हैं ना। पहले बाबा कहते खुद की अवस्था ऐसी हो, खुद ही रोने जैसा हो अंदर में, हाँ, और दूसरों को ज्ञान दे, तो वो पूछेगा भाई आपको कुछ हुआ क्या। तो इसलिए बाबा कहते हैं दूसरों को ज्ञान देने के पहले खुद की अवस्था हर्षित मुख हो, अचल अडोल हो, स्थिर हो और मस्त हो, तब दूसरों को बाप का परिचय दे सकते हैं। अच्छा गीत है, बड़ा अच्छा गीत है, बताओ। हम्म, गीत है, कौन सा होगा? कौन आया मेरे मन के द्वारे? और समर्पण का गीत है, समर्पण का गीत है। मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मिट जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में। मतलब कुछ भी हो जाए, आपकी गली में आ गए, अब कुछ भी करना पड़े, रहेंगे आपकी गली में, रहेंगे आपके ही पास में। तो मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। अच्छा, ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं आए हैं तेरे दर पे जीते जी मरने के लिए। बताओ। हाँ, आए हैं तेरे दर पे जीते जी मरने के लिए। किन बातों से मरना है? पुराने संस्कार, पुरानी बातें, पुराने संबंधी, है ना। अब सब अलौकिक हो गया, पुराने संबंधी अलौकिक हो गया, वो लौकिक नहीं है ना। तो जीते जी मरने के लिए आए हैं। किसके दर पर? फिर भी यही बात निकलती कि अगर गीता का भगवान श्री कृष्ण कहे तो यह सब बातें हो ना सके, ना श्री कृष्ण यहाँ हो सके। वह तो है सत्य का प्रिंस। गीता कोई श्री कृष्ण ने नहीं सुनाई, गीता तो परम पिता ने सुनाई। सारा मदार एक बात पर है, भक्ति में इतनी मेहनत करते आए हो, वह तो दरकार ही नहीं है। कितनी मेहनत की, जप तप तीरथ करना, हाँ, घंटों लाइन में लगे रहना दर्शन करने के लिए। बाबा कहते हैं उन सब की कोई दरकार नहीं है, यह तो सेकंड की बात है। सिर्फ यह एक बात ही सिद्ध करने के लिए भी बाप को कितनी मेहनत करनी पड़ती है कि गीता का भगवान शिव है। बाबा कहते हैं इस एक बात के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी नॉलेज बाबा को देनी पड़ती है। प्राचीन नॉलेज जो भगवान ने दी है वही नॉलेज है, सारी बात गीता पर है। परम पिता परमात्मा ने ही आकर देवी देवता धर्म की स्थापना के लिए सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाया है, जो अब प्राय लोप हो गया है। मनुष्य तो समझते हैं श्री कृष्ण कभी फिर आकर गीता सुनाएगा, मनुष्य समझते हैं कि फिर वो आकर के गीता ज्ञान सुनाएगा। समझते होंगे, उसमें लिखा है ना, जब जब धर्म की अति ग्लानि हो जाती है तब तब मैं आता हूँ, ऐसे। तो बाबा कहते हैं मनुष्य तो समझते हैं श्री कृष्ण कभी फिर आकर गीता सुनाएगा, परंतु अब तुमको यह अच्छी रीति गोले के चित्र पर सिद्ध करना है कि गीता पार लौकिक परम पिता परमात्मा ज्ञान सागर ने सुनाई। गीता पार लौकिक परम पिता परमात्मा ज्ञान सागर ने सुनाई।
श्री कृष्ण की महिमा, श्री कृष्ण की महिमा और है, परम पिता परमात्मा की महिमा और है। ये अलग अलग महिमा लिखनी है। ये जो सृष्टि चक्र का चित्र है ना गोले पे, इस पे बड़ा अच्छे से सिद्ध हो सकता है कि तब सुनाइए। वह है सत्युग का प्रिंस जिसने राजयोग से राज भाग्य पाया है, पढ़ते समय नाम रूप से और है, और फिर जब राज्य पाया तब और है, ये सिद्ध कर बताना है। और जब राज्य पाया फिर और है। लेकिन कितना स्पष्ट है यदि देखा जाए, कोई थोड़ा भी ज्ञान समझे ना कैसे, तो कितना सहज है। पतित पावन है ही एक बाप, अभी फिर से श्री कृष्ण की आत्मा पतित पावन द्वारा राजयोग सीख भविष्य पावन दुनिया का प्रिंस बन रही है। यह सिद्ध कर समझाने में भी युक्तियां चाहिए। फॉरेनर्स को भी सिद्ध कर बताना पड़ता है। नंबर 1 है ही गीता, सर्व शास्त्रमय श्रीमद् भगवत गीता, आगे माता। हाँ, सर्व शास्त्रमय श्रीमद् भगवत गीता माता। अब माता को जन्म किसने दिया? बाप ही माता को अडॉप्ट करते हैं ना। गीता किसने सुनाई? ऐसे नहीं कहेंगे कि क्राइस्ट ने बाइबल को अडॉप्ट किया। क्राइस्ट ने जो शिक्षा दी उनका फिर बाइबल बनाकर पढ़ते हैं। अब गीता की शिक्षा किसने दी, जो फिर बाद में पुस्तक बनाकर पढ़ते रहते हैं? यह किसको पता नहीं है। और सबके शास्त्रों का तो पता है। यह जो सहज राज्यों की शिक्षा है वह किसने दी है, यह सिद्ध करना है। दुनिया तो दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनती जाती है। यह सब स्वच्छ बुद्धि में ही बैठ सकता है। जो श्रीमत पर नहीं चलते उनको डैश हो नहीं सकती क्या? जो श्रीमत धारणा पर नहीं चलते उनको धारणा नहीं हो सकती। धारणा हो नहीं सकती। श्रीमत कहेगी तुम बिल्कुल समझा नहीं सकते हो। अपने को ज्ञानी मत समझो। पहले तो मुख्य बात यह सिद्ध करनी है कि गीता का भगवान परम पिता परमात्मा है, वही पतित पावन है। मनुष्य तो सर्वव्यापी कह देते हैं, वह ब्रह्म तत्व कह देते, वह सागर कह देते हैं, जो आया सो कह देते हैं बिगर अर्थ। क्या क्या भगवान के लिए कह देते हैं। भूल सारी कहां से निकली है? भूल सारी गीता से निकली है, जो गीता का भगवान श्री कृष्ण कह दिया है। तो समझाने लिए गीता उठानी पड़े। अच्छा, बनारस वाले गुप्ता जी को भी कहते थे कि बनारस में यह सिद्ध कर बतलाओ कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं। अब सम्मेलन तो होते हैं, सब रिलीजियस मनुष्य कहते हैं क्या उपाय करे जो शांति हो जाए, है ना। एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन भी बनी है ना, शांति सम्मेलन, सर्व धर्म शांति के लिए। तो बाबा कहते हैं रिलीजियस कॉन्फ्रेंस भी होती है, सम्मेलन भी करते हैं कि भाई क्या उपाय करें जो शांति हो जाए। अब शांति स्थापन करना पतित मनुष्यों के हाथ में तो है नहीं। कर सकते वो शांति स्थापन? जब उनके पैगंबर साहब वो शांति स्थापन नहीं कर पाए तो मनुष्य कैसे शांति स्थापन करेंगे? अगर कर सकते तो अशांति क्यों होती? हाँ, कहते भी हैं पतित पावन नाम, फिर भी पतित कैसे शांति स्थापन कर सकते जबकि बुलाते रहते हैं।
परंतु पतित से पावन ले बाप को जानते नहीं है। बुलाते हैं परंतु वो पावन कैसे बनाते हैं उसे जानते नहीं है। भारत पावन था, अभी क्या है? अब पतित पावन कौन है, यह कोई की बुद्धि में नहीं आता। कहते हैं विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। हाँ, विषय विकार मिटाओ, कब से कहते आ रहे, विषय विकार मिटाओ, आरती में गाते हैं ना, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, कब से कहते आ रहे, है ना? अच्छा, कितने पाप मिट गए, कितने विषय विकार से मुक्त हो गए? मतलब जो तरीका अपना रहे हैं वो सही नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं विषय विकार कैसे मिटेंगे, पापों से कैसे मुक्त होंगे, जब पतित पावन शिव बाबा को याद करेंगे। कह देते हैं रघुपति राघव राजा राम, अब वह राम तो है नहीं, झूठा बुलावा करते हैं, जानते कुछ भी नहीं है। अब यह कौन जाकर बताए, बड़े अच्छे बच्चे चाहिए, समझाने की भी बड़ी युक्ति चाहिए ना। अभी जो इजराइल और वहां पे हमास का युद्ध चल रहा है ना, तो वहां के मीडिया वालों ने जयंती दीदी को फोन, जयंती दीदी से बात की, वो मीडिया में आया कि पूछा कि शांति के लिए क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से क्या पहल है, आप क्या समझते हैं इजराइल और हमास का जो युद्ध चल रहा है। तो उन्होंने बताया कि हमारे तो यही है कि पूरे विश्व में शांति। और फिर उन्होंने थोड़ी देर जैसे प्रेयर का मेडिटेशन वो किया, मीडिया में ही वो आया, उनको मेडिटेशन करते हुए दिखाया कि सभी एकदम शांत हो जाए, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन की है कि सब शांत हो जाए। तो अब लोग भी ब्रह्मा कुमारियों को खोजने लगे कि आपका क्या रिव्यू है, आप क्या समझते हैं। तो बाबा भी कहते हैं अब अंत में तो क्या होगा, अभी तो खोज रहे, अभी तो बुला रहे, अंत में तो सब आएंगे यहाँ पे कि हमें शांति चाहिए। इसी तरह से तो प्रत्यक्षता होगी ना, और प्रत्यक्षता तो होनी शुरू हो गई एक तरह से। प्रैक्टिकल देखें तो प्रत्यक्षता होना तो शुरू हो गई है। अभी वो जो गोवा में फिल्म फेस्टिवल होता है, उसमें द लाइट, एक फिल्म, एनिमेटेड फिल्म, उसको कई सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने बड़ा सराहा कि बहुत अच्छी फिल्म है। उस फिल्म में खास ये बताया गया है कि कैसे ब्रह्मा के तन में शिव बाबा का अवतरण होता है, स्पष्ट जानकारी, और कैसे ये इतनी बड़ी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ, ब्रह्मा कुमारी इसकी फिल्म द लाइट एनिमेटेड फिल्म, और उसमें कैसे कि बेसिकली उन्होंने इस लेकर के उसको ज्यादा और भी किया कि नारी के उत्थान के लिए, जब हाँ, दुनिया भी ये कर रही, कितने सालों से ये काम चल रहा है ब्रह्मा कुमारी हम्म, इसके थ्रू। है ना। और यही उन्होंने कहा, वहां के एक बता रही पर्सनल ऐसे बात, उन्होंने कहा कि हमें तो आज पता चला कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को ओनली लेडीज रन कर रही है। वहां पे कई सेलिब्रिटीज गोवा में पहुंचे थे और कई लोग, तो ये भी तो एक प्रत्यक्षता का साधन है ना। तो प्रैक्टिकल देखा जाए प्रत्यक्षता तो हो ही रही है, बाबा अपना कार्य करा रहा है। अभी दुबई में, अब वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम मुझे नहीं पता, याद नहीं है, तो वो इन्वायरमेंट के ऊपर उनका होता है दिसंबर में, 13 दिसंबर तक, 1 दिसंबर से 13 दिसंबर तक। तो उसमें भी ब्रह्मा कुमारीज ने पार्टिसिपेट किया, उसमें भी पूरे कई कंट्री के लोग मिलके इन्वायरमेंट के ऊपर कॉन्फ्रेंस करते हैं कि कैसे इसको ठीक किया जाए। तो उसमें भी ब्रह्मा कुमारी इसका है। तो ओवरऑल सब तरह से बाबा सेवा करा रहा है, अपना कार्य करा रहा है। बस बस हमारा क्या फिर पुरुषार्थ होना चाहिए, हमारा फिर ये तो सेवाएं हो रही है, बाबा करा रहा है, ये हम देख देख के खुश भी हो रहे हैं, लेकिन हमारा इंटरनल क्या पुरुषार्थ होना चाहिए, हम कैसे अपने आप को संपूर्ण बना ले, हम कैसे अपने आप को ऐसा कैपेबल बना ले जो बाबा हमें यूज करे। किसी को शांति की जरूरत है, हाँ, इस बच्ची के अंदर शांति है, बाबा शांति का साक्षात्कार कराए।
किसी को पवित्रता की जरूरत है, बाबा ढूंढे कि इसके द्वारा पवित्रता का साक्षात्कार, पवित्रता की शक्ति इस आत्मा को मिले। तो हमारा रोल अब और बढ़ जाता है कि हमें ऐसा अपने आप को कैपेबल बनाना है जो औरों, जो बाबा हमें यूज करे, है ना। प्रत्यक्षता होगी, लोग कहेंगे अच्छा आप शांति देते हो, आप सुख देते हो, चलो हमें ये अनुभव कराओ। और यदि नहीं होगी खुद में तो कैसे देंगे। तो रोल बढ़ गया ना अभी। तो बाबा कहते हैं अब यह कौन जाकर बताए, बड़े अच्छे बच्चे चाहिए, समझाने की भी बड़ी युक्ति चाहिए। बड़ा गोला भी बनवाया है जिससे सिद्ध हो जाए कि गीता भगवान ने रची। वह तो कह देते कोई भी हो, है तो सब भगवान। बाप कहते हैं तुम बेसमझ हो। दुनिया वाले कहते हैं है तो सब भगवान, कोई भी हो। बाप समझो, मैंने आकर पावन राज्य स्थापन किया, उसके बदले फिर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। पतित को ही पावन बनाकर फर्स्ट प्रिंस बनाता हूँ। भगवानोवाच, मैं श्री कृष्ण की आत्मा को एडॉप्ट कर ब्रह्मा बनाए उन द्वारा ज्ञान देता हूँ। भगवानुवाच, अब एक और बात, जब भगवानुवाच है एक शास्त्र, भगवानुवाच कहा गया है भगवत गीता में, तब तो फिर दूसरा शास्त्र कोई पढ़ना ही नहीं चाहिए, और कोई शास्त्र उससे फिर रेफरेंस लेने ही नहीं चाहिए। जब भगवानुवाच एक शास्त्र में कह दिया भगवत गीता में, तो फिर तो और शास्त्र पढ़ने की जरूरत ही नहीं। तो बाबा कहते भगवानुवाच, मैं श्री कृष्ण की आत्मा को एडॉप्ट कर ब्रह्मा बनाए उन द्वारा ज्ञान देता हूँ। वह फिर इस सहज राजयोग से फर्स्ट प्रिंस सत्युग का बन जाता है। यह समझानी और कोई की बुद्धि में है नहीं। तुम्हें पहले तो यह भूल सिद्ध कर दिखानी है कि श्रीमद् भगवद गीता है सब शास्त्रों की माई बाप, शिरोमणि, माई बाप सर्व शास्त्रों की। बाप रचयिता कौन है? जैसे क्राइस्ट ने बाइबल को जन्म दिया, वह है क्रिश्चियन धर्म का शास्त्र। अच्छा, बाइबल का बाप कौन? कहेंगे क्राइस्ट है। उनको माई बाप नहीं कहेंगे, मदर की तो वहां बात ही नहीं। यहाँ तो फिर यह तो यहाँ माता पिता है। क्रिश्चियन ने रीस की है, क्रिश्चियन ने रीस की है श्री कृष्ण के धर्म से। यूं तो वह क्राइस्ट को मानने वाले, वो बताते ना उषा दीदी, क्रिश्चियनिटी कैसे आया, कृष्ण नीति ही क्रिश्चियनिटी। बताते हैं जीसस क्राइस्ट के युवा काल का, जैसे 14 साल से 24 साल तक का इतिहास नहीं है। वो उस समय कहाँ पे थे? जब क्राइस्ट जो थे वो उस समय कहाँ पे थे? भारत की यात्रा पर थे। और भारत में जगह जगह मठ पंथों में, संतों के पास वो बैठे, मंदिरों में बैठे, तो वहां पे उनको गीता बड़ी अच्छी लगी। तो गीता उस समय नाम नहीं था, उस समय कृष्ण नीति, कृष्ण का ज्ञान, जय नाम था। तो कृष्ण कृष्ण नीति ही वहां पर जाकर के फिर उन्होंने वो ज्ञान सुनाना शुरू किया, तो वो क्रिश्चियनिटी इस तरह से शुरू हुआ, कृष्ण नीति। इसलिए बाइबल में, बाइबल और भगवत गीता बहुत सारी बातें उसमें सिमिलर है, मिलती जुलती है। हाँ नहीं, बाइबल में भी बहुत सारी बातें हैं, कुछ कुछ बातें हैं। चलो ठीक। तो बाबा कहते हैं अब गीता किसने सुनाई, उससे कौन सा धर्म स्थापन हुआ, यह कोई नहीं जानते। युद्ध भी क्यों लड़ा गया था? धर्म स्थापना के लिए ना। लेकिन उससे धर्म कौन सा स्थापन हुआ, ये कोई नहीं जानते। कभी नहीं कहते कि पतित पावन परम पिता परमात्मा ने ज्ञान दिया है। अब एक गोला ऐसा बनाया है जिससे समझ सके कि बरोबर परम पिता परमात्मा ने ज्ञान दिया है।
सृष्टि चक्र से समझ सकते हैं ना कि शिव बाबा ही संगम युग पर आकर के यह गीता का ज्ञान अभी सुना रहे हैं। राधे कृष्ण तो सत्युग में है, उन्होंने अपने को तो ज्ञान नहीं दिया, ज्ञान देने वाला तो दूसरा चाहिए, कोई ने तो उन्हों को पास कराया होगा। यह राजाई प्राप्त कराने का ज्ञान किसने दिया? अब किस्मत आपे ही तो नहीं बनती है, किस्मत किस्मत कैसे बनती है, किसकी मत पर चलते हैं तो उस किस्मत बनेगी। अब बाबा कहते किस्मत आपे ही तो बनती नहीं है, किस्मत बनाने वाला या तो बाप या तो टीचर चाहिए। कहते हैं गुरु गति देते हैं, परंतु गति सदगति का भी अर्थ नहीं समझते हैं। प्रवृत्ति मार्ग वालों की सदगति होती है, बाकी गति माना सब बाप के पास जाते हैं, गति माना सब बाप के पास जाते हैं। यह बातें कोई भी समझते नहीं है। वह तो भक्ति मार्ग में बहुत बड़े बड़े दुकान खोलकर बैठे हैं, सच्चे ज्ञान मार्ग की दुकान यह एक ही है, बाकी तो सब भक्ति मार्ग की दुकानें हैं। बाप कहते हैं यह वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। इन जप तप वेद शास्त्र आदि का अध्ययन करने से मैं नहीं मिलता हूं। स्पष्ट बाबा ने कहा ये जप तप वेद शास्त्र आदि का अध्ययन करने से मैं नहीं मिलता हूं, मैं तो बच्चों को ज्ञान देकर पावन बनाता हूं, सारी सृष्टि का सदगति दाता हूं, वाया गति में जाकर फिर सदगति में आना है, अर्थात सत्युग त्रेता युग में आना है। गति मतलब परम धाम। सब तो सत्युग में नहीं आएंगे, यह ड्रामा बना हुआ है। जो कल्प पहले तुमको सिखाया था, जो चित्र बनवाए थे वह अब बनवा रहे हैं, जो कल्प पहले हुआ था वह फिर से हो रहा है। बाबा ने एक मुरली में कहा था, बाबा की साकार मुरली, बाबा को पूछा बाबा आपको क्या पसंद है, बाबा ने कहा मुझे ड्रामा बड़ा पसंद है, ड्रामा पसंद है। तो भगवान को ड्रामा पसंद है ना, तो हर चीज एक्यूरेट है, जिस समय जो चीज होनी है वो एक्यूरेट है। बाबा से साकार बाबा जब आए थे, दादी की क्लास में था, तो बाबा ने कहा मुझे ड्रामा बड़ा पसंद है। अच्छा, मनुष्य कहते हैं 3 धर्मों की टांगों पर सृष्टि खड़ी है। मनुष्य कहते हैं 3 धर्मों की टांगों पर सृष्टि खड़ी है। अच्छा, अब एक देवता धर्म की टांग टूटी हुई है, इसलिए हिलते रहते हैं। पहले एक धर्म रहता जिसको अद्वैत राज्य कहा जाता है, फिर वह एक टांग कम हो 3 टांगे निकलती हैं, जिसमें कुछ भी ताकत नहीं रहती। समझ रहे ना, जिसमें कुछ भी ताकत नहीं रहती, आपस में ही लड़ाई झगड़ा चलता रहता। अच्छा, फिर क्या होता? धनी को जानते नहीं, जो देने वाला है, जो झगड़ा सॉल्व कराने वाला है उसको जानते नहीं, निधन के बन पड़े हैं। समझाने की भी फिर बड़ी युक्ति चाहिए। प्रदर्शनी में भी यह बात समझानी है कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, परम पिता परमात्मा है, जिसका बर्थ प्लेस भारत है। श्री कृष्ण तो है साकार, वह है निराकार, उनकी महिमा बिल्कुल अलग है। ऐसी युक्ति से कार्टून बनाना चाहिए जो सिद्ध हो जाए कि गीता किसने गाई। अंधों के आगे बड़ी आरसी आईना रखना है, यह है ही अंधों के आगे आईना। जास्ती टू मच में नहीं जाना है। कड़ी भूल यह है, परमपिता परमात्मा की महिमा अलग है,
उसके बदले श्री कृष्ण को महिमा दे दी है। लक्ष्मी नारायण के चित्र में नीचे राधे कृष्ण है, वही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। जो हिस्ट्री हॉल है वहां पे ना लक्ष्मी नारायण, जो मधुबन में जो हिस्ट्री हॉल बना हुआ है, उसमें ऊपर में बड़ा लक्ष्मी नारायण, फिर उसके नीचे राधे कृष्ण ऐसे। तो बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण के चित्र में नीचे राधे कृष्ण है, वही फिर यही राधे कृष्ण ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। लक्ष्मी नारायण सतयुग में, राम सीता त्रेता में। पहला नंबर बच्चा श्री कृष्ण है, उनको फिर द्वापर में ले गए हैं। यह सब है भक्ति मार्ग की कथाएं, भक्ति मार्ग की नूत। अब विलायत वाले इन बातों से क्या जाने? ड्रामानुसार यह ज्ञान किसके पास भी है नहीं ना, हमारे पास ये ज्ञान है, बाबा हमें सुना रहे हैं। कहते भी ज्ञान दिन भक्ति रात, ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात। सत्युग स्थापन करने वाला कौन है? ब्रह्मा आया कहाँ से? सूक्ष्म वतन में कहाँ से आया? परम पिता परमात्मा ही सूक्ष्म सृष्टि रचते हैं, वहां ब्रह्मा दिखाते हैं, परंतु वहां तो प्रजापिता ब्रह्मा होता नहीं। जरूर प्रजापिता ब्रह्मा और है, वह कहाँ से आया? यह बातें तुम बच्चे ही समझते हो। शिव बाबा जिस तन में प्रवेश करते हैं उसे प्रजापिता ब्रह्मा नाम देते हैं। श्री कृष्ण के अंतिम जन्म में उनको परमात्मा ने अपना रथ बनाया है, यह किसकी बुद्धि में नहीं आता है। यह बड़ा भारी क्लास है। टीचर तो समझते हैं ना यह स्टूडेंट कैसा है, तो क्या बाप नहीं समझते होंगे कि हर एक स्टूडेंट कैसा है? यह बेहद के बाप का क्लास है। देखो बाबा आज अथॉरिटी से बोल रहे हैं, वो तो हमेशा बोलते ही है कि यह बेहद के बाप का क्लास है। कौन पढ़ा रहा है? कौन है सामने? भगवान टीचर, उसकी क्लास में हम बैठे हुए हैं। यहाँ की बात ही निराली है। अच्छा, शास्त्रों में तो प्रलय आदि दिखाकर कितना रोला कर दिया है, घुमा दिया है, कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है, कितना घमंड है। रामायण गीता आदि कैसे बैठ सुनाते हैं? श्री कृष्ण ने तो गीता सुनाई नहीं। प्रैक्टिकल देखा जाए, अभी क्या चल रहा है? गीता एपिसोड चल रहा है, चारों तरफ महाभारत युद्ध, कहीं कहीं युद्ध चल रहे हैं ना, जो शुरू हुए तो वो भी खत्म नहीं हुए तो दूसरे और शुरू हो गए, है ना। तो उस समय भी क्या सीन था? महाभारत युद्ध के बीच में गीता का ज्ञान दिया गया। आज अभी हम भी बाबा के जो बच्चे बाबा की ज्ञान सुन रहे, मुरली सुन रहे, चारों तरफ महाभारत युद्ध और बाबा हमें ज्ञान सुना रहे, तो गीता एपिसोड चल रहा है। तो हम सब कौन बैठे हैं यहाँ पे? हम सब कौन बैठे हैं? अर्जुन, ज्ञान अर्जन करने वाला, ज्ञान प्राप्त करने वाला। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण ने तो गीता सुनाई नहीं, उसने तो गीता का ज्ञान सुनकर यह राज्य पद पाया है। सिद्ध कर समझाते हैं गीता का भगवान यह है, उनके गुण यह है, और श्री कृष्ण के गुण यह है, यह सिद्ध करना है। इस भूल के कारण ही क्या हो गया? मिला देने से क्या हो गया? इस भूल के कारण ही भारत कौड़ी परमात्मा की। जैसा बन हाँ। गया है। मैंने एक बार उषा दीदी से पूछा था प्रश्न, ओआरसी में वो आए थे, तो डिनर के बाद वॉकिंग कर रहे थे। मैंने कहा क्यों सिद्ध करना है गीता का भगवान? यदि सिद्ध कर भी लिया तो क्या फायदा होगा? आज से 10 साल पहले तो उन्होंने कहा कि इस गीता का भगवान शिव है, यदि ये सबको पता चल जाए तो सारे धर्म की आत्माएं फिर अट्रैक्ट होंगी, उसको पढ़ेंगी, उसको समझेंगी, उसको मानेंगी। अभी श्री कृष्ण को ला देने से वो कहते हैं ये तो हिंदुओं का शास्त्र है,
लेकिन शिव परमात्मा, क्योंकि हम परमात्मा के चित्र में बताते हैं ना, पर शिव परमात्मा को सभी धर्म के लोगों ने याद किया है, सभी धर्म के लोग मानते हैं किसी ना किसी रूप में ज्योति बिंदु को। तो जब ये स्पष्ट हो जाएगा कि गीता का भगवान शिव है, तो सब धर्म की आत्माएं वो मानेंगी। हाँ, फिर वो ज्योति बिंदु, वो चीज क्लियर करनी पड़े ना। हाँ, तो बाबा कहते हैं, सिद्ध कर समझाते हैं कि गीता का भगवान यह है, उनके गुण यह है, श्री कृष्ण के गुण यह है। इस भूल के कारण ही भारत कौड़ी जैसा बना है। तुम माताएं उनको कह सकती हो कि तुम लोग कहते हो माता नरक का द्वार है, परंतु परमात्मा ने तो ज्ञान का कलश माताओं पर ही रखा है। माताएं ही स्वर्ग का द्वार बनती है। तुम निंदा कर रहे हो, परंतु बोलने वाले बड़े होशियार चाहिए। पॉइंट सब नोट कर समझाना चाहिए। भक्ति मार्ग वास्तव में गृहस्थियों के लिए है। यह है प्रवृत्ति मार्ग का सहज राजयोग। हम सिद्ध कर समझाने लिए आए हैं। बच्चों को शो करना है। सदैव हर्षित मुख, अचल स्थिर मस्त रहना चाहिए। आगे चल तुम्हारी महिमा निकलनी जरूर है। हो रहा है ना अभी? आगे चल तुम्हारी महिमा निकलना जरूर है। तुम सब हो तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां। कुमारी वह जो 21 जन्मों के लिए बाप से वर्षा दिलाए। कुमारियों की महिमा बहुत भारी है। कहते भी ना कुमारियों के लिए, कुमारी वह, एक कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे। कुमारियों की महिमा बहुत भारी है। मुख्य कुमारी तुम्हारी मम्मा है। चंद्रमा के आगे फिर अच्छा स्टार भी चाहिए ना। चंद्रमा कौन है? ब्रह्मा बाबा। तो चंद्रमा के आगे फिर अच्छा स्टार भी चाहिए। यह ज्ञान सूर्य है शिव बाबा। यह गुप्त मम्मा अलग है। इस राज को तुम बच्चे ही समझकर फिर समझा सकते हो। उस मम्मा का नाम अलग है, मंदिर उसके है। इस गुप्त बूढ़ी माँ का मंदिर थोड़ा ही है। हाँ, कौन है गुप्त बूढ़ी माँ? ब्रह्मा बाबा। यह मात पिता कंबाइंड है। दुनिया यह नहीं जानती। अब श्री कृष्ण तो हो नहीं सकता, वह फिर भी सत्युग का प्रिंस है। श्री कृष्ण में भगवान आ ना सके, समझाना बहुत सहज है। गीता के भगवान की महिमा अलग है। वह पतित पावन सारी दुनिया का गाइड और लिबरेटर है। मनुष्य चित्रों से समझ जाएंगे कि बरोबर परमात्मा की महिमा अलग है। सब एक थोड़े ही हो सकते हैं। बरोबर परमात्मा की महिमा अलग है। सब एक थोड़े ही हो सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। हम रूहानी बाप रूहानी को, बापू, रूहानी रूहानी बच्चों को, बच्चों बच्चों को को नमस्ते। नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों रूहानी को बच्चों को की याद रूहानी याद बाप प्यार दादा और प्यार को याद याद प्यार, गुड प्यार और गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। बाबा थैंक शुक्रिया यू शुक्रिया बाबा। शुक्रिया। वाह बाबा वाह। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट यहाँ पे ले, प्रोजेक्टर ऑन करना है, स्विच। पहला पॉइंट, अपनी अवस्था बड़ी मस्त अचल अडोल बनानी है। अपनी अवस्था बड़ी मस्त अचल अडोल बनानी है। सदा हर्षित मुख रहना है। सदा हर्षित मुख रहना है।
सेकंड पॉइंट, ज्ञान के शुद्ध घमंड में रहकर, ज्ञान के शुद्ध घमंड में रहकर बाप का शो करना है। गीता के भगवान को सिद्ध कर बाप की सच्ची पहचान देनी है। गीता के भगवान को सिद्ध कर बाप की सच्ची पहचान देनी है। वरदान है, स्मृति स्वरूप बन, विस्मृति वालों को स्मृति दिलाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। स्मृति स्वरूप बन, विस्मृति वालों को स्मृति दिलाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। डिटेल, अपने स्मृति स्वरूप फीचर्स द्वारा औरों को स्मृति स्वरूप बनाना, यही सच्ची सेवा है। आपके फीचर्स औरों को स्मृति दिला दे कि मैं आत्मा हूं। मस्तक में देखे ही चमकती हुई आत्मा व मणि को। जैसे सांप की मणि देख करके सांप की तरफ कोई का ध्यान नहीं जाता, ऐसे अविनाशी चमकती हुई मणि को देख देह भान को भूल जाए ना। कभी दादियां बैठी होती हैं सामने, बड़ी दीदियां बैठी होती हैं, तो उनको देख के उनकी आत्मा, उनकी रूहानियत की तरफ ध्यान जाता है, देह की तरफ ध्यान नहीं जाता। ऐसे बाबा कहते हैं आपकी मणि, आत्मा मणि चमकती इतनी पावरफुल हो जो आपकी आत्मा रूपी मणि पर ध्यान जाए, देह भान वो अपना भी भूल जाए ना। तो ऐसे अविनाशी चमकती मणि को देख देह भान को भूल जाए, अटेंशन स्वतः आत्मा की तरफ जाए, विस्मृति वालों को स्मृति आ जाए, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। जो लोग भूले हुए हैं अपना स्वस्वरूप, वो स्मृति, उनको स्मृति आ जाए, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। और ये कब होगा? जब पहले खुद में इतना अभ्यास होगा। अब मेरे अंदर खुद ही देह भान है, तो दूसरों को मेरे से क्या दिखाई देगा? राइट। अच्छा, स्लोगन है, अवगुण बुद्धि का नाश कर, सतो प्रधान दिव्य बुद्धि धारण करो। गुण धारण करने वाली बुद्धि का नाश कर, सतो प्रधान दिव्य बुद्धि धारण करो। इशारे 29। जो आज्ञाकारी बच्चे हैं वे सदा संतुष्टता का अनुभव करते हैं। उन्हें तीनों ही प्रकार की संतुष्टता स्वतः और सदा अनुभव होती है। पहले प्रकार की, वे स्वयं भी संतुष्ट रहते। दूसरा, विधि पूर्वक कर्म करने के कारण सफलता रूपी फल की प्राप्ति से भी संतुष्ट रहते हैं। विधि से सिद्धि कहते हैं ना, विधि पूर्वक कर्म करने के कारण सफलता रूपी फल की प्राप्ति से भी संतुष्ट रहते हैं। तीसरा, संबंध संपर्क में भी उनसे सभी संतुष्ट रहते हैं। सदा संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना, यही दुआएं लेने का सहज साधन है। अच्छा, ओम शांति। दीदी